के नगर सेवक आली जनाब हाजी इसाक साहब की जानिब से आज यहाँ पे इफ्तिताह का प्रोग्राम रखा गया है। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में हमारे जिले के सदर आली जनाब समीर साजिद साहब, उसी तरह शहर सदर आली जनाब शरफ नशबंदी साहब, मुफ्ती साहब जनाब हाजी साहब, अपोजिशन लीडर आली जनाब हमारे फिरोज खान साहब, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, वो किराड़पुरे के रहने वाले सभी लोग और बाशिंदों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, किराड़पुरा वार्ड में मुसलसल 2015 से लेके आज तक तरक्की के काम होते चले आ रहे हैं और ये तरक्की के विकास के काम आज ये इसाक साहब पूरी लगन से, पूरी दयानतदारी से और पूरी ईमानदारी से जो मूलभूत सुविधाएं कारपोरेशन से अवाम तक और नागरिकों तक लाके पहुंचाई जा सकती है, उसको पहुंचाने की अंतक जद्दोजहद करते हैं और जद्दोजहद कोशिश भी करते हैं। उसी की एक सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आपने हाजी इसाक साहब के मुंतखब होने से पहले, यानी कि उनके जीत के चुन के आने से पहले आपने वार्ड का पूरा हाल देखा होगा, लेकिन 2015 से लेके तो आज की तारीख तक आप पूरे वार्ड का सर्वे करके देख लो, ऐसा कोई गली, ऐसा कोई कूचा, ऐसा कोई रास्ता नहीं होगा जिसका विकास ना किया गया हो। यानी कि तरक्की के मुकम्मल पूरे काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि इब्तदा से लेके जब जलवाहिनी की यहाँ पर समंदर जलवाहिनी के पानी की एक योजना ही थी, उसके अंदर सबसे ज्यादा काम पानी का किराड़पुरा वार्ड में अगर किसी ने कराया था तो हाजी इसाक साहब ने कराया था। उसी के साथ साथ पूरे वार्ड के अंदर ड्रेनेज लाइन के पूरे सिस्टम को दुरुस्त किया और पूरे सिस्टम को बिछाया। उसी के साथ साथ पूरे वार्ड के अंदर सीसी रोड के, यानी कि सीमेंट कंक्रीट के पूरे पक्के रोड बनाए गए। उसी के साथ पूरे वार्ड के अंदर, पूरी गलियों में, पूरी स्ट्रीट के अंदर आपने लाइट लगाए हैं, यानी कि अंधेरे का जो भी साम्राज्य था उसको खत्म किया और उजाले में वार्ड को लेके आया। ये सबसे बड़ा काम अगर किसी का है तो हाजी साहब का है। ये कामों की वो इब्तिदा है इनके। और उसी के साथ साथ शासन की जितनी योजनाएं होती है, महाराष्ट्र शासन की जितनी योजनाएं होती है, वो तमाम योजनाएं अपने वार्ड के जिम्मेदार, अपने वार्ड के गरजमंद, अपने वार्ड के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की अंतर जद्दोजहद अगर कोई करता है तो हाजी साहब करते हैं। तो देखिए, बात दरअसल क्या है कि तमन्ना बहुत लोगों की होती है कारपोरेटर बन जाने की, उम्मीदें बहुत लोग लेके मैदान में उतर जाते हैं कि मैं कारपोरेटर बन जाऊंगा, लेकिन काम करने के इखलास होना चाहिए और दयानतदारी होना चाहिए। और वो इखलास और दयानतदारी इस किराड़पुरे के अतराफ के उसमें सबसे ज्यादा अगर मेरे को कहीं दिखाई देते हैं तो अखलाक और जिम्मेदारी और इखलास हाजी साहब में दिखाई देते हैं कि जो अवाम के छोटे से छोटा मसला हो या बड़े से बड़ा मसला हो, उसके लिए वो कोशा रहते हैं, उसके लिए मुसलसल जद्दोजहद करते हैं और लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का काम करते हैं। तो वार्ड के लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है, किराड़पुरा वार्ड के लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले वक्तों के अंदर आपको गुमराहकुन बयान देने के लिए बहुत कुछ लोग आ जाएंगे। आपके बुरे वक्त में जो लोग नहीं थे वो लोग, मैं कहूँगा जादूगर की तरह आपके सामने आ जाएंगे कि अब की बार तब्दीली कर दो, अब की बार हमको मुंतखब कर दो। लेकिन एक बात याद रखो, जो 7 से 8 सालों तक, आज मैं कहता हूँ कि 2020 से लेकर 3 साल का वक्त गुजर चुका है, कोई कारपोरेशन में बॉडी नहीं है और कारपोरेशन की बॉडी नहीं होने के बावजूद कारपोरेशन से फंड लेके आना और शासन से फंड लेके आना और वार्ड के अंदर तरक्की और विकास के काम करना, अगर ये काम पूरी ईमानदारी और जरूरत से, हिम्मत से कोई कर सकता है तो सिर्फ हाजी इसाक साहब कर सकता है, जो करके भी दिखा रहे हैं। तो आने वाले वक्तों में तमाम वार्ड के लोगों ने भी ये वक्तों को याद रखना चाहिए कि पानी की लाइन कब गिरी थी, ड्रेनेज लाइन कब गिरी थी, लाइट कब बिठाए गए थे, रास्ते कब बनाए गए थे, कौन कौन सी योजनाएं थी, आयुष्मान योजना, आधार कार्ड की योजना, राशन कार्ड की योजना, शासन की जितनी योजनाएं हैं। क्यों, तो जब भी वो काम करते हैं प्रोग्रामों में हम लोग आते हैं, हम देखते हैं कि वो सबसे ज्यादा तलब रखते हैं, वो सबसे ज्यादा जुस्तजू करते हैं कि अवाम तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचे। तो आपकी तमाम वार्ड के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले वक्तों के अंदर भी ऐसे नुमाइंदों के बारे में आपने भी इखलास से काम लेना चाहिए, आपने भी ईमानदारी से काम करना चाहिए और अपने नुमाइंदों को पूरा भरपूर ताउन करना चाहिए और उनको दोबारा मौका देना चाहिए। इसी सोच के साथ, इसी यकीन के साथ आप तमाम लोगों से मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा। मंच पर बैठे जिला अध्यक्ष समीर साजिद बिल्डर साहब, शहर अध्यक्ष शारिक भाई,
हमारे विरोधी पक्ष नेता फिरोज खान, आरिफ हुसैनी साहब, हमारे मौलाना और महल्ले के तमाम मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, भैया अस्सलाम वालेकुम। ये काम मैं मेरे पार्टी के लोगों को बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो काम है हमारे बन्नू भाई की गली के 3 गले हैं, 4 गले में ऑलरेडी पहले से टेनिस का काम, कंक्रीट का काम, पानी के लाइन का काम हो चुका है। दूसरे लाइन में जो 3 गले के नहीं, अभी टोटल 12 गले में नई टेनिस लाइन डाले जा रही और 4 गले में कंक्रीट है। ये टोटल 50 लाख रुपए के बजट से काम, महानगर पालिका के 50 लाख रुपए के बजट से काम हो रहा है। ये सिर्फ आप लोगों को दुआ है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले काम हो रहा, क्योंकि आप लोगों की दुआ मजलिस को मिली करके काम हो रहा। हमारे आप खुद देख रहे शहर औरंगाबाद के अंदर और भी कारपोरेटर 115 नगर सेवक है। 115 नगर सेवकों में सिर्फ मजलिस के कुछ चंद जो नगर सेवक है वही औरंगाबाद के अंदर काम ला रहे हैं और काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। तो आप लोगों से दरखास्त है कि हमको दुआ में याद रखिए। अभी हमारे वक्त और बोलने वाले, मैं तो आपका महल्ले का है और आपका महल्ले का है और आपके इसमें रहता बात करता हूँ हमेशा के इसमें। जितने लोग आए मेरे बुजुर्ग दोस्त अहबाब, इनका सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे अभी ओपनिंग है और मैं दूसरी एक बात और करता हूँ कि खासदार इम्तियाज अली साहब की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपको। उसके लिए ये वजह कि कल उनको असदुद्दीन अवीसी साहब का अर्जेंट फ़ोन आया, उन्होंने हैदराबाद चले गए। उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे मेरे डाले पर्सन व्हाट्सएप पे कि इस बात मैं असद साहब ने बुलाने की वजह से मेरा यहाँ आना, क्योंकि असद आपसे इम्तियाज भाई की बहुत तड़प है, महल्ले के किराड़पुरे वालों से बहुत उनकी मोहब्बत है, उनको मिलना उनको वो ये रहता है किराड़पुरे में आना, किराड़पुरे के लोगों से उनसे मुलाकात करना, बात करना, इम्तियाज भाई के दिल में तड़प है। आज भी ये प्रोग्राम भी उन्होंने ही दिए थे, उनका ही टाइम था, पर कुछ अर्जेंट में काम की वजह से उन्होंने हैदराबाद गए, इसके लिए वो नहीं आए। मैं उनके तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपके किराड़पुरे से और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उनको अपने किराड़पुरे में लाऊंगा। ये बात है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। स्टेज में मौजूद सदर मजलिस औरंगाबाद जिला जनाब समीर सादी बिल्ला साहब, हमारे दबंग विरोधी पक्ष में से फिरोज खान साहब और शोला बयान मुखर्रिर आरिफ हुसैनी साहब, जावेद पटेल साहब, शोएब साहब, हजरत मोहतरम मौलाना और इस वार्ड के अर्जुल अजीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे की हैसियत से जनाब इसाक हाजी साहब, तमाम किराड़पुरे के नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। अभी अभी आपको पता चला कि इम्तियाज जलील साहब को अचानक असदुद्दीन ओवैसी साहब का फ़ोन आने की वजह से वो आज सुबह की फ़्लाइट से हैदराबाद के लिए गए हैं, वरना वो आज आपके दरमियान रहे होते। बहरहाल मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इसाक हाजी साहब को कि जिनके पास आज ऑफिशियली एक नगर सेवक का पोस्ट या उनकी वालदा नगर सेवक ना होने के बावजूद भी वो आपके वार्ड में तरक्याती कामों के लिए हमेशा कोशिशें करते रहे हैं और एक बड़ा बजट के साथ तकरीबन 12 गलियों में ड्रेनेज लाइन जो पुरानी हो चुकी थी कई सालों से और 4 गलियों में सीमेंट कंक्रीट का काम तकरीबन 50 लाख रुपए सैंक्शन करवा के लाना कोई आसान काम नहीं है। ये आप लोगों का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर एतमाद है, भरोसा है, जिसकी वजह से उन्हें ताकत मिलती है और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि किराड़पुरा वार्ड के तरक्याती कामों के लिए कहां से बजट सैंक्शन करवाए। सिर्फ गलियों तक, सड़कों तक, नल और लाइट तक हाजी इसाक साहब की सर्विसेज या खिदमत किराड़पुरे वालों के लिए नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं शहर सदर नहीं था तब भी इसाक हाजी साहब के पास कभी किसी सिलाई मशीन की स्कीम आ जाती गवर्नमेंट की तो वो भी किराड़पुरे में लेकर आते। कभी गैस सिलेंडर तकसीम करना होता, गैस के चूल्हे तकसीम करना होते, वो स्कीम भी वो किराड़पुरे में लेकर आते। अभी पिछले 1 माह पहले उन्होंने एक कैंप लिया था जिसमें अगर आपके घर में, हमारे मोहल्ले में कोई बेवा है, कोई मुतल्लिका है तो उसको मंथली राज्य सरकार जो स्कीम देती है, जो पैसा देती है, वो स्कीम को भी बाज़ाब्ता यहाँ पर कैंप लगवा कर, मुझे अभी इसाक हाजी साहब ने बताया था कल 1-2 दिन पहले कि तकरीबन 40 से 45 ऐसी खवातीन है किराड़पुरे वार्ड की जिनको 2200 रुपए के करीब है ना, सब 2200 रुपए महीना जो है तो उनको पैसे मिल रहे हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिस नुमाइंदे को आपने भरोसे के साथ औरंगाबाद महानगर पालिका में पहुंचाया था, आज उसके पास कोई ओहदा न होने के बावजूद भी वो आपकी खिदमत के लिए लगा हुआ है। इसके पीछे वजह एक ही है
कि हमारे और आपके कायद जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब इम्तियाज जलील साहब ने जो सबक यहाँ पर देकर गए हैं कि आपको चाहे कुछ हो जाए अवामी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहना है। यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग हजरात है, नौजवान है, हो सकता है कि चंद मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हो सकता है कि कोई ऐसा हाजी साहब के ऊपर उंगली उठाते हो, लेकिन एक बात याद रखिए और अपने दिल पे हाथ रखकर पूछिए कि 2015 से पहले क्या यहाँ पर इतने डेवलपमेंट के काम हुए थे? हो सकता है कि हाजी साहब आपकी उम्मीदों पर नहीं उतरे हो पूरी तरीके से, कोई नहीं उतरता पूरी तरीके से, हर कोई कोशिश करता है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत ने हमारे नुमाइंदों को यही सबक सिखाया है कि अत्तौल इम्कान, जितनी तुम्हारी ताकत है, जितनी तुम्हारी ताकत है, जितनी तुम्हारी हैसियत है, पूरी कोशिश कर लिया करें अपने वार्ड के तरक्याती कामों को लेकर। आने वाले दिनों में इलेक्शन आने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी दूसरी सियासी पार्टियां आपके दरमियान आएगी और आपको अपनी मुस्लिम क़यादत से बहकाने के लिए फिर एक मरतबा कोशिश की जाएगी। क्या यहाँ पर बैठे हुए लोग अपने आप से ये सवाल पूछना चाहेंगे कि 2014 से पहले आपने कभी सोचा था कि आपका अपना काजदार दिल्ली में बैठकर किराड़पुरे के जैसे मसाइल को उठाएगा? क्या आपने कभी सोचा था कि आपने जो आमदार मुंबई में भेजे थे, क्या हमने कभी अपने समाज की तरफ से आमदार और खासदार बनाने की सोचा था? नहीं सोचा था मेरे भाइयों, इसलिए कि आपको हमको ज़हनी तौर पर गुलाम बना दिया गया था कि तुम कभी अपनी क़यादत खड़े नहीं कर सकते, तुमको सिर्फ वोट देने के लिए एक मजदूर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि जिसने असदुद्दीन ओवैसी जैसी शख्सियत को हमारे दरमियान भेजा, तुम्हारे और मेरे दिल में ये तड़प पैदा की और ये एहसास और ये जज्बा पैदा किया कि तुम भी अपनी क़यादत खड़े कर सकते हैं। और वो क़यादत खड़े हुई है, ये इसलिए हुई है कि इत्तेहाद हुआ है, इत्तेहाद के साथ आपने और हमने अपने नुमाइंदों को चुना है। हमसे कुछ गलतियां हुई है और हो सकता है कि आपकी उम्मीदों पे हम पूरा नहीं उतरे होंगे, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं इंशाअल्लाह कि मुस्तकबिल करीब में जैसे जैसे मौका मिलेगा हम किराड़पुरा वार्ड की तरक्याती कामों के लिए कोशिशें करते रहेंगे। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, हाजी साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं तमाम यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हाजी साहब के इस्तकबाल के लिए जोरदार तालियों से हाजी साहब का इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़्रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर। मुअज़्ज़ज़ कारपोरेटर हज़रात साबिक़ा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। एक 2 मिनट के लिए आप हज़रात के सामने कुछ बात करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह सुना कि हमारे इस महल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह तरक्याती काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले और क़यादत में जो है जारी व सारी है। अल्लाह इस काम में मज़ीद जो है बरकतें अता फ़रमाए, इस काम में तरक्यात अता फ़रमाए। मैं ये कहने के लिए ये खड़ा हूँ कि जो मुस्लिम क़यादत है अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि वो और इसमें बढ़ चढ़ कर जो है क़यादत को ज़िंदा करने में और क़यादत को बढ़ाने में और मिल्लत के लिए जो कुछ भी उनसे हो सकता है उसके लिए वो काविशें करते रहेंगे। लेकिन हम बहैसियत मुसलमान हमारी ज़िम्मेदारी क्या होना चाहिए, हम उस तरफ भी तवज्जो दें। आज हमारा पूरा जो महल्ला है वो 100% जो है मुस्लिम आबादी का महल्ला है, हर तरफ जो है मुसलमान ही रहते हैं। गैर मुस्लिम भाई हमारे बहुत ही मुख्तसर तादाद में शायद हमारे महल्ले में रहते होंगे। तो हमारा मामला तो यह होना चाहिए था, इस्लाम कहता है कि हम साफ़ सफाई का ख्याल रखें। इस्लाम कहता है अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। इस्लाम ने जो है आधा ईमान पाकी को करार दिया है, लेकिन उसके बावजूद हम हमारे महल्ले में अगर हालात को देखें तो नापाकी का इतने डेरे और जगह जगह पर जो है कचरे के ढेर लगे हुए हैं कि इसको हम मुस्लिम माशरा और मुस्लिम महिला कहने से भी जो है कतराते हैं, क्योंकि हालांकि मुस्लिम माशरे में और मुसलमानों को चाहिए कि वो साफ़ सफाई का ख्याल रखें, लेकिन हम जो है इस तरफ तवज्जो नहीं देते। हम जो है कारपोरेशन को बुरा भला कहते हैं, हम जो है हुकूमत को बुरा भला कहते हैं, मुस्लिम क़यादत को बुरा भला कहते हैं, लेकिन हम बहैसियत मुसलमान और बहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी होने के हम क्या कर रहे हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि जब हाजी साहब हमारे महल्ले में जो है तरक्याती काम कर रहे हैं, टेनिस लाइन हो, पाइपलाइन हो, नल की पाइपलाइन हो, तो हमारा जिम्मा ये है कि जब नल आ जाते हैं तो हम हमारे महल्ले में ऐसा लगता है गलियों में जैसा कि नदी बह रही है। तो हालांकि पानी के एक एक कतरे के बारे में कल बरोज़ क़यामत अल्लाह हमसे हिसाब लेगा, लेकिन जैसे ही नल आते हैं तो हमारा जो महल्ला है खासकर किराड़पुरा, इतने महल्ले में जो है ऐसे पानी जो है गलियों से बहता है
कि बेहिसाब कई हज़ारों लीटर पानी ज़ाय हो जाता है। तो मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि जब नल के जो है नई पाइपलाइन लग रही है, टेनिस लाइन लग रही है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी हिफाजत करें और पानी जब पहुंच रहा है तो पानी की भी जो है हिफाजत और अच्छे जो है तरीके से इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैर। ज़्यादा बोलने का वक्त तो नहीं है, लेकिन मैं इस इलाके के तमाम लोगों को सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज यहाँ पर आपको एक नई रोड मिल रही है। और आपने देखा होगा कि कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर्स की मियाद ख़त्म होकर लगभग 4 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी आप लोगों की आवाम की खिदमत में तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स इम्तियाज़ जलील साहब की ज़ेर सरपरस्ती में काम कर रहे हैं। ये इसीलिए मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि आप लोगों ने जिस क़यादत को यहाँ पर ताकत दी, उसी ताकत की बुनियाद पर हम लोग जो है तो महानगर पालिका के अंदर हमारे मसाइल को रख रहे हैं और उन्हें जो है तो सॉल्व करा के उन्हें आपके लोगों के लिए वहाँ यहाँ तक काम की शक्ल में लेकर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों की दी हुई ताकत की बुनियाद की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। जैसा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हर वक्त औरंगाबाद की आवाम के बारे में ये पूछते रहते हैं कि वहाँ के लोगों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, तो हमारे कॉरपोरेटर्स भी दिन और रात मेहनत करके आप लोगों की खिदमत करते रहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्तों में भी आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भरपूर साथ देंगे और इंशाअल्लाह अपनी क़यादत को ऐसे ही जिंदा रखेंगे ताकि आने वाले नस्लों के लिए जो हमारी बस्तियों के हाल कई सालों से थे, आप लोग खुद देख रहे होंगे, इन आने वाली नस्लों के लिए हमें कुछ अच्छा करना है तो हमारी क़यादत को मजबूत करना होगा। बड़ी अच्छी बात कही मौलाना ने यहाँ पर कि उसके अंदर लेकिन हमारी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। आज हर हमारे मुसलमान वार्डों में जाइए आप, तो उस दिन जिस दिन पानी आता है तो उस दिन इतनी शर्मिंदगी होती है क्योंकि पानी आप 1 घंटा नहीं 2 घंटे 3-3 घंटे आपके घरों में पानी आता है, लेकिन आप चबूतरे धो रहे हैं, कहीं गाड़ियां धोई जा रही है, कहीं अपने कपड़े हैं तो धोए जा रहे हैं। तो ये चीजों से परहेज कीजिए आप लोग। ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकी आधा ईमान है, लेकिन ये सिर्फ मस्जिद में और मेंबर के हद तक रह गया है। तो मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि हमारे मोहल्लों को साफ रखें और इंशाअल्लाह हमारी जो खिदमत है हमारे कारपोरेटर्स की जो है हमारी लीडरशिप की इम्तियाज जलील साहब की, वो हम इंशाअल्लाह जरूर करते रहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। स्टेज पर यहाँ पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद शहर सदर जनाब शारिक नलबंदी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माजी गठनेता जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महानगर पालिका के माजी विरोधी पक्ष नेता जनाब फिरोज खान साहब, 16 बयान मुकर्रिर आरिफ हुसैनी साहब, औरंगाबाद मध्य विधानसभा के हमारे हल्के के सदर जनाब भाई इम्तियाज साहब, औरंगाबाद जिले के युवा कार्यकारिणी के हमारे अध्यक्ष जनाब जावेद पटेल साहब, यूथ के हमारे शोएब भाई, और इस प्रोग्राम का जिसने आयोजन किया ऐसे हमारे हाजी इसाक साहब और किरापुरे के दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबके बीच में आने का मौका मिला, मैं शुक्रगुजार हूँ हाजी इसाक साहब का कि जो लगातार 2015 से लेकर आज तक आपके इलाकों के अंदर, आपकी बस्ती के अंदर लगातार तरक्याती काम करते रहे हैं। चाहे ड्रेनेज का मामला हो, चाहे सीमेंट कंक्रीट रोड का मामला हो, या आवाम के कोई और मसाइल हो, या आवाम की खिदमत करने का कोई और मौका हो, जिस तरीके से हाजी इसाक साहब ने लगातार हर साल आपके इलाकों के अंदर मेडिकल कैंप किए, वो काबिल तारीफ है। मैं मुबारकबाद देता हूँ हाजी साहब को मेडिकल कैंप के लिए। मैं भी मेडिकल कैंप करता रहता हूँ, मुझे पता है कि मुसीबतों से उन कैंप को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, मगर हाजी साहब हर साल ऐसे कैंप को ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे हमारी बस्तियों के अंदर हमारे बुजुर्गों को, हमारी माओ बहनों को दवाइयों का इंतज़ाम किया जाए, उनके अलग अलग टेस्ट कराने का इंतज़ाम किया जाए। तो इसके लिए मैं हाजी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए 2019 के अंदर, जैसा हाजी साहब ने कहा, नासिर सिद्दीकी साहब ने कहा, 2019 के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बॉडी डिसॉल्व हो चुकी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर अपने घरों पर बैठे नहीं, सोए नहीं,
बॉडी डिसॉल्व होने के बाद और जोर से काम करने के लिए निकल गए, चाहे वो मेरा फिरोज खान साहब हो, चाहे वो आरिफ हुसैनी साहब हो, चाहे नासिर सिद्दीकी साहब हो, चाहे हाजी इसाक साहब हो, शिवसेना के, बीजेपी के, सो कॉल सेक्युलर पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी के नगर सेवक सो गए घरों पर हृदय ओढ़कर। जैसे ही बॉडी डिसॉल्व हुई तो समझे हमारा कार्यकाल खत्म हो गया। मगर वो कार्यकाल खत्म होने के बाद भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर्स ने अपने अपने इलाकों के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे शहर के अंदर तरक्याती कामों का अंजाम दिया। मैं यहाँ के नौजवानों से, बुजुर्गों से एक दरख्वास्त करने के लिए खास तौर पे आया हूँ। आने वाली 28 अक्टूबर को SIO की जानिब से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आमखास ग्राउंड के ऊपर फलस्तीन के फेवर में, इजराइल के विरोध में एक इज्तिमाई दुआ का इंतज़ाम किया गया है, एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया है। मैं किरारपुरा रहमानिया कॉलोनी के तमाम बुजुर्गों को, दोस्तों को गुजारिश करता हूँ कि 28 तारीख को बाद नमाज जोहर आइएगा आमखास ग्राउंड के ऊपर। हमारी मोहब्बत मस्जिद अक्सा के लिए, हमारी मोहब्बत फलस्तीन के लिए, इसको जाहिर करने का, उनके हक में दुआ करने का एक प्लेटफॉर्म हम सबको वहाँ पर इंशाल्लाह मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद शहर ही नहीं, औरंगाबाद जिला ही नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़ा के गयूर नौजवान, बुजुर्ग, दोस्त और हमारी माए बहनें इंशाल्लाह उस प्रोटेस्ट के अंदर, उस इज्तिमाई दुआ के अंदर शामिल होंगे और हमारी मोहब्बत फलस्तीन के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए जाहिर करेंगे। देखिए, जुल्म कहीं भी हो, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर जुल्म हो रहा है तो ताकत है तो उससे ताकत से उसका मुकाबला करो, ताकत नहीं है तो जबान से उसका मुकाबला करो, अगर जबान भी नहीं है तो दिल में उसके लिए बुरा मानो। ये हमारे नबी की सुन्नत है कि हम कहीं भी जुल्म हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और आने वाली 28 अक्टूबर को बाद नमाज जोहर आमखास ग्राउंड के ऊपर इंशाअल्लाह पूरी कौम एक जगह जमा होगी और फलस्तीन के हक में एक इज्तिमाई दुआ इंशाअल्लाह वहाँ पर की जाएगी। मैं एक शेर कह के अपनी जगह ले लूँगा। ये शेर हमारे तमाम कॉर्पोरेटर्स के लिए है और ख़ास तौर पे हमारे औरंगाबाद शहर अध्यक्ष जनाब शारिक नजबंदी साहब, नासिर सिद्दीकी साहब के लिए है। कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते भी निकल कर आएंगे। जज़ाकल्लाह।